Name some sources of direct current. Explain and elaborate. पहले क्विक आइडिया क्लियर कर लेते हैं। डायरेक्ट करंट यानी डीसी वो करंट होता है जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है। इसीलिए डीसी सोर्सेज यूजुअली स्टेडी वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे सर्किट्स को स्टेबल सप्लाई मिलती है। सबसे कॉमन सोर्स होता है सेल और बैटरी। सेल एक बेसिक यूनिट होता है और बैटरी मल्टीपल सेल्स का कॉम्बिनेशन। इनमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और आउटपुट डीसी होता है। इसलिए टॉर्च, रिमोट, टॉयज में बैटरी चलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है डीसी जनरेटर, जिसे डायनमो भी बोलते हैं। आइडिया ये है कि मैकेनिकल एनर्जी जैसे रोटेशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर यूज होता है जो आउटपुट को सेम डायरेक्शन में मेंटेन करने में हेल्प करता है। सोलर सेल भी डीसी का स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। सनलाइट से डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी बनती है और आउटपुट नेचुरली डीसी होता है। इसीलिए सोलर पैनल से पहले डीसी आता है, फिर घर की एसी सप्लाई के लिए इन्वर्टर से कन्वर्ट किया जाता है। अब आते हैं पावर सप्लाईज और एडेप्टर्स पर। घर का मेन सप्लाई एसी होता है, लेकिन फोन चार्जर या लैपटॉप अडेप्टर उस एसी को रेक्टिफायर और फिल्टर सर्किट से डीसी में कन्वर्ट करता है। ये इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स को मोस्टली डीसी चाहिए होता है फॉर प्रॉपर ऑपरेशन। यूपीएस और पावर बैंक्स भी डीसी सोर्सेज ही हैं एट देयर कोर। पावर बैंक बैटरी के थ्रू डीसी स्टोर करता है और डीसी ही प्रोवाइड करता है। यूपीएस के अंदर बैटरी डीसी होती है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करके बैकअप देता है। एक और सोर्स है फ्यूल सेल। ये इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होता है जो फ्यूल जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन से डीसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इसका बेनिफिट ये है कि जब तक फ्यूल सप्लाई होती रहे, कंटिन्यूअस डीसी मिल सकता है। तो समरी ये, डीसी के मेजर सोर्सेज सेल्स एंड बैटरीज, डीसी जनरेटर्स, सोलर सेल्स, रेक्टिफाइड पावर सप्लाईज लाइक चार्जर्स, यूपीएस और पावर बैंक्स, और फ्यूल सेल्स। एग्जाम में अगर शॉर्ट आंसर हो तो इनमें से 4 या 5 लिख दो और एक लाइन में कैसे डीसी मिलता है वो मेंशन कर दो। बस, you've got it.